तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत के टॉप 10 डेडली हथियार के बारे में बात करने वाला हूँ 2022 के। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा और नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पे आता है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर। तो K9 वज्र बेसिकली साउथ कोरियन डिज़ाइन है, पर वो L&T के साथ जॉइंट वेंचर थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत भारत में ही इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो L&T ने 2017 में 4,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके तहत ऐसे 100 यूनिट बना के इंडियन आर्मी को डिलीवर करने थे। तो फरवरी 2022 तक सभी 100 यूनिट इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो जो K9 वज्र है वो 50 टन का सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है, जिसकी फायरिंग रेंज 50 किलोमीटर। इसके अलावा उसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 360 किलोमीटर और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 67 किलोमीटर पर आवर है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो वो अपने ब्रस्ट फायर में 3 राउंड पर 15 सेकंड फायर कर सकता है और मैक्सिमम 6 से लेकर 8 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है। तो जो K9 वज्र है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, तो लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर जंग हो रही है, इसके अलावा कारगिल जैसे वॉर के टाइम पे भी जो ऐसे सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर होते हैं वो बड़ी ही आसानी से और हाई एक्यूरेसी के साथ दुश्मन अगर अपने बंकर में भी छुपा है तब भी उसको तबाह कर सकती है। तो 9वें नंबर पे आता है Su-30 MKI। तो Su-30 MKI एक ट्विन इंजन मल्टी रोल हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसको डिज़ाइन और डेवलप सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है, जिसको अंडर लाइसेंस HAL भारत में ही बनाता है। तो सुखोई 30 MKI की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर और उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की वजह से उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा Su-30 MKI में 2 सैटर्न के AL-31 इंजन लगे हुए हैं। तो सुखोई 30 MKI में टोटल 12 हार्ड पॉइंट है और इस फाइटर जेट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 38,000 किलोग्राम है। तो Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना Su-30 MKI के ऊपर ही निर्भर है। और इसके अलावा DRDO के द्वारा कोई नई मिसाइल का टेस्ट करना हो तो वो Su-30 MKI के ही द्वारा कंडक्ट करवाते हैं। तो Su-30 MKI एक ताकतवर फाइटर जेट होने के साथ ही एक मैन्यूवरेबल फाइटर जेट भी है, क्योंकि उसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका प्रदर्शन Su-30M के द्वारा किया भी गया था। तो एक बार पाकिस्तानी F-60 के द्वारा भारत के Su-30 MKI के ऊपर बहुत सारी बियॉन्ड विजुअल रेंज की एमराम मिसाइल को फायर किया गया था। तो Su-30 MKI ने अपनी मैन्यूवरेबिलिटी इसके अलावा जमिंग पावर से इन सभी एमराम मिसाइल को बड़ी ही आसानी से डॉज भी कर लिया था। तो 8वें नंबर पर आता है T-90 भीष्म टैंक। तो जैसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी Su-30 MKI है, वैसे ही इंडियन आर्मी की रीढ़ की हड्डी T-90 भीष्म टैंक है। तो T-90 भीष्म 3rd जनरेशन का रशियन मैन मेटल टैंक है, जिसको लाइसेंस थ्रू इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो T-90 भीष्म एक 46.5 टन का टैंक है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर और इस टैंक की अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर पर आवर है। तो T-90 भीष्म में 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है, जिससे यह टैंक अपने टारगेट को 5 किलोमीटर दूरी से भी मार गिरा सकता है। इसके अलावा यह टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सकता है। तो रात में दिखने के लिए इसमें नाइट विजन भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस टैंक को रात में भी बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। तो T-90 एक ऐसा टैंक है जिसको राजस्थान के रेतीले इलाके में, इसके अलावा लद्दाख जैसे इलाके में भी बड़ी अच्छी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है और भारतीय थल सेना को बहुत ही ज़्यादा पावर प्रदान करता है। तो नंबर 7 पे आता है INS विक्रमादित्य। तो जैसे इंडियन आर्मी के लिए T-90, वायुसेना के लिए Su-30 MKI, वैसे ही इंडियन नेवी के लिए INS विक्रमादित्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका डिस्प्लेसमेंट है 45,000 टन। तो INS विक्रमादित्य अपने साथ 36 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिनमें से 26 MiG-29 की और बाकी के कमो हेलीकॉप्टर है। आर्मामेंट के बारे में बात करें तो INS विक्रमादित्य में 4 AK-360 क्लोज इन वेपन सिस्टम, इसके अलावा बराक 1 और बराक 8 जैसी घातक एयर डिफेंस मिसाइलें भी शामिल हैं। तो INS विक्रमादित्य की जो टॉप स्पीड है वो 30 नॉटिकल माइल यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 25,000 किलोमीटर है और उसका जो इंड्योरेंस है वो 45 डेज का है। तो नंबर 6 पे आती है INS अरिहंत। तो INS अरिहंत एक SSBN है, यानी कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि किसी भी दुश्मन देश पे परमाणु मिसाइल से हमला कर सकते हैं। तो यह सबमरीन 6,000 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। तो इंडियन नेवी के लिए ऐसे 4 सबमरीन बनाए जा रहे हैं, जिनमें INS अरिहंत, INS अरिघट, S4 और S4 स्टार शामिल है, जिनमें से पहले 2 यानी कि INS अरिहंत
और INS अरिघाट को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। इसके अलावा जो S4 है उसको रिसेंटली ही लॉन्च कर दिया गया है और S4 स्टार आपको आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। तो इस सबमरीन के आर्मामेंट के बारे में बात करें तो इस सबमरीन में टोटल 6 533 mm के टॉर्पेडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यह सबमरीन 12 K50 और 4 K4 मिसाइल को भी कैरी कर सकती है। तो जो INS अरिहंत है वो एक तरह का टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर है। तो इस क्लास की तीसरी और चौथी सबमरीन यानी कि S4 और S4 स्टार इससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट इससे भी ज़्यादा होने वाला है और S4 और S4 स्टार अरिहंत के मुकाबले ज़्यादा मिसाइलों को कैरी कर पाएंगी। तो नंबर 5 पे आती है K4 मिसाइल। तो K4 मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर है। तो K4 मिसाइल के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म INS अरिहंत क्लास की सबमरीन है। तो इस मिसाइल का वेट 17 टन और ये अपने साथ 2000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। तो K4 मिसाइल DRDO के द्वारा डेवलप अब तक की सबसे एडवांस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अभी फिलहाल DRDO K5 मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है और ये मिसाइल डेवलप भी हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की ज़रूरत है। तो अगर एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन मिल जाती है तो DRDO के द्वारा K5 मिसाइल के भी इनिशियल टेस्ट ट्रायल को कंडक्ट किया जा सकता है। तो नंबर 4 पे आता है रफाल फाइटर जेट। तो रफाल फाइटर जेट ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको डिज़ाइन और डेवलप डेसर्ट एविएशन के द्वारा किया गया है। तो रफाल फाइटर जेट की टॉप स्पीड 1900 किलोमीटर पर आवर और इस फाइटर जेट की रेंज 3700 किलोमीटर है। तो रफाल फाइटर जेट में स्नैकमा के 2 M88 इंजन लगे हुए हैं, जिनकी पर इंजन ड्राई थ्रस्ट है 50 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। रफाल फाइटर जेट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 24.5 टन है। तो रफाल फाइटर जेट में टोटल 14 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें मीटियोर, माइका, स्केल्प और हैमर जैसे घातक मिसाइलें लग सकती है। तो 6 जनवरी को डेसल्ट एविएशन के द्वारा रफाल एम फाइटर जेट का डेमोस्ट्रेशन इंडियन नेवी को दिया जाएगा INS हंसा के शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी पर। तो आने वाले टाइम में इंडियन नेवी में भी आपको रफाल एम फाइटर जेट देखने को मिल सकता है। तो तीसरे नंबर पे आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो रशिया के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी चालू भी कर दी गई है और इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो पहली रेजिमेंट है उसको पंजाब में डिप्लॉय किया जा रहा है और ये अप्रैल तक फुली ऑपरेशनल भी हो जाएगी। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक वेरी लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अपने टारगेट को 600 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है और 400 किलोमीटर दूरी पे अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्टेल्थी फाइटर जेट, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद जो एनिमी है वो भूल कर भी भारत के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर करते हैं तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनको बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और S-400 के अलावा रशिया अपना सबसे लेटेस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की ऑफर भी भारत को कर चुका है और रशिया ने यह आश्वासन दिया है कि अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना को बिल्कुल ही नहीं बेचेंगे। नंबर 2 पे आती है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट, ज़मीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ब्रह्मोस के इंजन के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सेकंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट इंजन का यूज़ किया गया है। तो इन दोनों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो 1 मीटर इसकी एक्यूरेसी है और ब्रह्मोस मिसाइल का जो यूनिट कॉस्ट है वो $2.7 मिलियन है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की रफ्तार मैक 4 है और इसकी रेंज 290 से लेकर 800 किलोमीटर है, जो कि 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस ईयर है। इसके ऊपर अभी फिलहाल DRDO के द्वारा काम किया जा रहा है। तो DRDO ब्रह्मोस ईयर के अलावा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर प्लस और उसकी रफ्तार मैक 6 से ज़्यादा होने वाली है। तो यह मिसाइल 2028 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हम भारत के सबसे ताकतवर हथियार के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अग्नि-5 मिसाइल है। तो अग्नि-5 न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस मिसाइल की ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर है, पर कई एक्सपर्ट के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर ना होकर 8000 किलोमीटर है। तो इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड अपने टर्मिनल फेज में मैक 24 है और अग्नि-5 मिसाइल की पर यूनिट कॉस्ट 50 करोड़ रुपए है। तो अग्नि-5 मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है।
तो अभी फिलहाल कुछ महीनों पहले अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल DRDO के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो चीन इस मिसाइल टेस्ट का बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहा था और इस मुद्दे को UN में उठाने की भी बात कर रहा था। तो आप सोच सकते हो कि ये अग्नि 5 मिसाइल कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है। और चीन का यह दावा था कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर ना होकर 8000 किलोमीटर है। तो अग्नि 5 मिसाइल के बाद कोई भी अग्नि सीरीज की अपकमिंग मिसाइल का टेस्ट ट्रायल तो नहीं हुआ है, पर अभी फिलहाल DRDO MIRV टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जिसका टेस्ट ट्रायल आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।